चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम्पल्स आएंगे और हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग। बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। पहले तो ये जानो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमेशा मिनिमम 3 कार्बन से शुरू होगा। ये बेटा जब जब ये ऑन है ना तब तक के लिए कर दो बेटा, ये रहने दो। मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 से कम कार्बन पे साइकिल बन ही नहीं पाएगी। देखो, क्या आप 1 कार्बन का कोई साइकिल बना सकते हो? 2 कार्बन की, 3 की बन सकती है। बनिए साइकिल मतलब क्लोज्ड कंपाउंड। तो अगर आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिखे तो जो ये कॉर्नर है ना, इसका मतलब होता है कार्बन। कितने कार्बन है? पॉइंट्स कितने हैं? 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम प्रोप, प्रोपेन और बस साइक्लो वर्ड आ जाएगा आगे, साइक्लोप्रोपेन बस। अब इसका नाम एग्जाम्पल बने, 1 कार्बन की नहीं बन सकती, 2 कार्बन की 3 से बन सकती है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, काइंडली कैलकुलेट द एजेस, द वर्टिस। 4 कार्बन है, ब्यूट, एन और साइक्लो लगा दिया, काम खत्म। इजी है ना ये तो, और भी। वन, 2, 3, 4, 5, 6 साइक्लो हेक्सेन। कोई दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत आ रहा है क्या? कोई दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी? और एग्जाम्पल्स देखे, इधर लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्या लिखेंगे इसका नेम? ऊपर OH लगा दिया, सब कुछ सेम। साइक्लो हेक्स एन, एन का ही हटा दो, हेक्सेनॉल, क्योंकि ऊपर क्या लगा दिया? OH लगा दिया। बेटा आप जो न्यू बॉय, एक बार पॉज करना बेटा। इसमें नाम देते हैं ना, 1, 2, 1 क्लोरो, बाकी सारा नाम सेम। साइक्लो, ब्यूटेन, ब्यूटेन नाम खत्म। इसे क्लोरो बुलाते हैं हिमांशु बेटा। 1 क्यों पहली पोजीशन पे लगा है? 1 क्लोरो। साइक्लो क्यों? क्योंकि ये बंद है, साइक्लो। और ब्यूट क्यों? क्योंकि 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। बाकी का नाम सेम। एन, एन हमेशा लगेगा लास्ट में, ठीक है। पॉज करो। तो क्लास हम आइसोमर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे। होता क्या है आइसोमर? आपके पास कार्बन का एक कंपाउंड है, ठीक है। मैं कार्बन कंपाउंड यहां लिख रही हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। C4H10। मुझे कौन बताएगा फॉर्मूला से? ये एल्केन है, ब्यूटेन है, या ब्यूटीन है, या ब्यूटाइन है? आपको याद होगा CnH2n +2 वाला फॉर्मूला होता था एल्केन का। तो Cn यानी 4 का डबल करके 2 ऐड करना है तो 10 ही आएगा। 4 2s are 8 और 2 ऐड करेंगे 10। तो ये फॉर्मूला हुआ ब्यूटेन का। अब मैं ब्यूटेन की स्ट्रेट चेन लिखने जा रही हूँ। मुझे स्ट्रेट चेन में लिखना भी आना चाहिए आइसोमर्स के लिए। तो बहुत आसान है स्ट्रेट चेन में लिखना। कितने कार्बन है बच्चों? 4 कार्बन बना लो, चारों के बॉन्ड बना लो। उसके बाद एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन ना 1 बॉन्ड बन रहा है, बाकी के 3 अलग से ऐसे बनाओ। इसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 2। बाकी के 2 बॉन्ड ऊपर नीचे, 2 बन रहे हैं, 2 ऊपर नीचे, 1 बन रहा है। और जहां खाली बॉन्ड दिख रहे हैं वहां हाइड्रोजन चिपका दो। अब इसको कंबाइन करके लिखो। C के पास कितने H है इस पे? CH3। अगला बोलो। ये हमने ब्यूटेन का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है।
इसमें कितने कार्बन है? 4 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितनी है? 10। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं, मतलब मैं थोड़ा चेंज करना चाहूं, चेंज कैसे करेंगे दीदी? देखो, मैं इस कार्बन को उठा रही हूं और नीचे लगा रही हूं उसके, ये वाला उठा के सेकंड वाले के नीचे लगा रही हूं। देखना जरा कैसे। और जैसे ये आप यहां लगाओगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 और ये कितने हाइड्रोजन है? 5 हो गए। तो एक हाइड्रोजन इसको कम करनी पड़ेगी। और आखिरी वाले को देखो, ये CH2 था, पर होना क्या चाहिए? तो सबसे आखिरी वाला कार्बन होता है हमेशा CH, इसको 3 करेंगे। 3 कैसे हो गया? यहां से एक हाइड्रोजन कम हुई और यहां आगे आ गई। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों के दोनों में कार्बन 4 है, काउंट कर लेना चाहे, और हाइड्रोजन 10 है। ये कैसा फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर सेम है, पर दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग बने हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, पर दोनों को देखने पे दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहे हो, तो इन दोनों को नाम देंगे तो क्या होते हैं आइसोमर्स? 2 या 3 ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अगर हम काउंट करें तो तीनों में नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन के नंबर्स सेम हो, बस स्ट्रक्चर देखने में कैसा हो बच्चों? सबका अलग अलग। समझ आ रहा है आज? तो हम उनको क्या बोलेंगे बच्चों? देखो, स्ट्रक्चर अलग है पर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है, तो ये दोनों आइसोमर हुए। और ये दोनों किसके आइसोमर बनाए मैंने? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। समझ आया बेटा? और ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनते हैं? 2। मैं तुम्हें ब्यूटेन के बनाना सिखा रही हूँ और सॉरी पेंटेन की, बस इन दोनों के, बाकी के तुम्हें कोर्स में इतना नीडेड नहीं है। और आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन में पहले हम पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्मिथ बताएगा पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा इससे बनता है बेटा। स्मिथ, मुझे उम्मीद नहीं है बेटा तुम ऐसे कर रहे हो। Being very slow in studies nowadays. C5H12। अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रेट चेन बना देते हैं। सबको बनाना आ ही गया अभी, तो मैं दोबारा नहीं सिखा रही हूँ, वो सिखा चुके। ये याद रखा करो, बीच में सबके पास CH2 थे, आखिरी वाले पे CH2 बन गया। अब एक बार इसको उठा के यहां लगा देंगे, यहां लगा रहे हैं इस कार्बन पे, 3rd पे। तो जैसे अगर आप उसके पास कुछ लगा रहे हो तो एक H उसका कम हो जाएगा, और जो H कम होगा वो किसको मिलेगा? बोलो, काउंट कर लो, दोनों में हाइड्रोजन सेम है। हमने इसको उठा के यहां लगाया, इसका एक H कम हो गया, और जो साथ वाला है उसको वो H मिल गया। ठीक है, एक और बन सकता है इसका, कोई बना सकता है? कुछ कहोगे दीदी यहाँ लगा दो, अरे एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, एक कुछ ध्यान से सुनो, अगर इसको यहाँ लगाएंगे, एक ही तो बात है तो वो भी 2nd पोजीशन पे और ये भी किस पोजीशन पे लगा है? ऐसा नहीं कर सकते, साइक्लिक नहीं, हम ऐसे बना सकते। देखो कितने बच्चों को समझ आया। चारों तरफ लगा दो एक कार्बन के CH3, मतलब एक कार्बन के चारों तरफ CH3 लगा दो, काउंट कर लेना बेटा। अब भी H12 है और C, तो ये पेंटेन का तीसरा आइसोमर बना, तीसरा स्ट्रक्चर बना। समझ में आया? तो चेन को तोड़ मरोड़ करके इधर उधर कैसे भी अरेंज करो, और अरेंजमेंट करते हुए नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन अगर सेम मिले तो कंडीशन रहेगी ये तीनों एक दूसरे के क्या बनेंगे? आइसो। कर दो बेटा, ओपन कर दो मेरे साइड। हाँ, तो क्लास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाया, वो वर्बली बता देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया इथाइन। इथाइन, सबसे पहले इथाइन लिखवाया, इथीन या इथीन। एक सेकंड पॉज करो, आई थॉट इट किया। सो इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन ना एक पाउडर फॉर्म में होता है,
जिससे बनानास को राइप किया जाता है। एक्चुअली बनाना कच्चे ही आते हैं, रॉ आते हैं, ग्रीन कलर के। वो पूरा बंडल आता है ना, आप ऐसे उठा के किसी से महाभारत भी कर सकते हैं। एक मूवी भी थी जिसमें लास्ट में ना वो बनाना के बंडल से मारने लग गए थे, आई डोंट नो, वो कोई कॉमेडी मूवी थी। तो वो थी ना, कर पॉज कर। सो दैट मूवी में हमने देखा था। तो वो जो कच्चे बनाना होते हैं ऐसे ही आते हैं यार, पेड़ों से इतना पके हुए बनाना तुम लोग को जब खाने को मिलेगा तो उसका टेस्ट इतना अच्छा होगा, लिटरली यू एंजॉय। बाकी अभी ना खाने में अजीब से कड़वे से, कई बार ऐसा लगता है देख के, इतना येलो इतना ब्यूटीफुल बनाना है, अंदर से खोल के देखा अरे वो पूरा रॉ है, खाने में गंदा सा टेस्ट आ रहा है। तो वो कहते हैं ना मसाले से पकाए हुए हैं, तो एक्चुअली इससे इथीन से पकाए हुए थे। इथीन इज जस्ट पाउडर जो कि राइप करने के काम आता है। इसके बाद मैंने आपको कैंडल वैक्स के बारे में लिखवाया था। जो मोमबत्ती की वैक्स है वो बनती किससे है? वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, अभी हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन ये है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये कार्बन हाइड्रोजन के बहुत सारे मिक्सचर कंपाउंड से कैंडल वैक्स बनती है। और आपको बता दें, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं ना, ये सब अच्छे बर्निंग फ्यूल है। ये जलते हैं तो लाइटनिंग करते हैं, रोशनी करते हैं। पेट्रोल फ्यूल है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। आपके घर में एक लाइन रहेगी, स्टार डालो। ब्यूटेन यूज्ड इन एलपीजी सिलेंडर। ब्यूटेन है आपके घर के एलपीजी सिलेंडर्स में बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, और वो सिलेंडर में इसलिए भरी जाती है। सुनो, आपने देखा सिलेंडर कितना टाइटली पैक्ड होता है, कितना मजबूत बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ब्यूटेन एक गैस है और उस गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में रखा जाता है। इसीलिए सिलेंडर कहीं खुला रह गया ना, एकदम से बाहर निकलती है वो, क्योंकि उसका असली नेचर है गैस, और हमने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया। समझ में आ रहा है हिमांशु? समझ में आ रहा है? एक गैस को लिक्विड कैसे बनाते हैं? दबा दो, कंप्रेस कर दो, तो सिलेंडर में उसे कंप्रेस करके भरा गया है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आगे, इथाइन इज यूज्ड इन लैम्प्स। बेटा लैम्प्स वगैरह देखा होंगे आपने, कुछ नीचे स्पिरिट भरा जाता है, पुराने जमाने में यूज। अब भी आजकल तो लैम्प का फैशन वापस आ गया। हाँ, वो जो टांगने वाले लैम्प है जिनकी बातें कर रही हूँ मैं, ये उसमें बैटरी लगा इस तरीके से लैम्प जो होते थे, इनका फैशन अभी वापस आ गया। लैम्प कम, पता नहीं किसी को पर्स ज्यादा लग रहा है, तो लैम्प। इसके बाद लिखवाया आप लोगों को मीथेनॉल। ये तो मैंने पिछले क्लास में बताया था। मीथेनॉल को हम स्पेसिमेंस में प्रिजर्व करने में, और ये जो प्लग है, सॉकेट्स हैं, ये जो प्लास्टिक है आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड्स वगैरह, इसमें भी हम मीथेनॉल का यूज करते हैं। नॉर्मल प्लास्टिक नहीं है, कभी आग लग जाती है ना, जलता नहीं है, काला पड़ जाता है, पिघलेगा नहीं। वही तुम कोका कोला की बोतल अपनी जला दो जरा, वो ऐसी हो जाएगी जैसे पता नहीं क्या हो गया उसको, है वो ऐसे, मतलब इतनी, तो समझ जाओ। तो ये इसको जलाओ कभी, क्या होगा? नहीं, घर में आग नहीं लग जाएगी, पिघलता नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद स्पेसिमेन वाली बात बता दी है। प्रोपेनॉन याद रखना, एक अच्छा नेल पेंट रिमूवर है। और प्रोपेनॉन एक नेल पेंट रिमूवर होने के साथ साथ सिर्फ नेल पेंट ही नहीं रिमूव करता, कई तरीके के साइंस हम लोग हटाने के लिए, स्टेन्स हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। लास्ट मैंने ब्यूटेन लिखवाया, एलपीजी सिलेंडर में यूज होते हैं। होमोलोगस सीरीज बता रहे हैं, बोर्ड क्लीन कर रहे हैं। होमोलोगस सीरीज समझिए सभी। जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है क्लास, जैसे मीथेन, इसके बाद है इथेन, मीथेन है CH4। CH4 फॉर्मूला होता है इसका, एल्केन की मैं सीरीज बता रही हूं पहले, CnH2n+2 फॉर्मूला लिखवाया था। मीथेन होता है CH4। आपको जैसे ही अगले सीरीज पे जाना है ना, तो आप बस CH2 ऐड कर दो, एक कार्बन बढ़ा दो और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, यही होता है ना इथेन का फॉर्मूला। अगले में जाना हो
C3 समझ रहे हो, एक कार्बन बढ़ा दिए, दो हाइड्रोजन बढ़ा दिए। तो एल्केन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये जो सीरीज लिख रहे हैं हम, इस सीरीज का नाम होता है, तो मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन, ये जो पूरी सीरीज है ये कौन सी सीरीज होगी? आगे देखो एल्कीन की सीखते हैं। एल्कीन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। तो एल्कीन है, सबसे पहले एल्कीन शुरू होता है इथीन से। याद रखना एल्कीन में मीथीन कभी नहीं बनता, मीथीन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि एल्कीन में चाहिए C डबल बॉन्ड C, तो मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होता है। पहले भी बताया था एल्काइन मिनिमम, अरे मिनिमम वो भी 2 कार्बन से शुरू होता है। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वो मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कम से कम 2 कार्बन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए यार, क्योंकि उनमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड के लिए कार्बन कितने चाहिए? किधर चाहिए और ये किधर चाहिए? तो याद रखना एल्कीन और एल्काइन की होमोलोगस सीरीज हमेशा इथीन और ये इथाइन से शुरू होती है, और एल्केन मीथेन से शुरू होता है। समझ में आ रही बात? तो इथीन का फॉर्मूला C2 2 का डबल 4। समझ आ रहा है? अगला क्या ऐड करेंगे इसमें? CH2 ऐड कर दो, प्रोपीन का फॉर्मूला बन जाएगा C3, आप देख लो ये फॉर्मूला बनेगा C3H6। ब्यूटीन एक C ऐड कर दो और H2 ऐड कर दो C4H8। देखो बस CH2 ऐड करते जाओ, प्लस करते जाओ CH2, प्लस करते जाओ CH2, आप अगले सीरीज पे पहुंच जाओगे, प्लस करते जाओ CH2। समझ में आ रहा है? इधर आ जाओ इथाइन, मैं यहाँ पे थोड़ा बोर्ड थोड़ा नीचे है, इधर लिख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे इथाइन क्या है? एल्काइन से बना है, एल्काइन जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n -2। इथाइन होता है C2H2 देख लो, रख के देखो n की जगह 2, यहाँ पे 2 2 4 -2 2। यहाँ पे क्या था? डबल कार्बन का जो नंबर है उससे डबल करो और 2 ऐड करो। यहाँ था कार्बन का जो नंबर है उससे डबल करो बस, और यहाँ कार्बन का जो नंबर है उससे डबल करो और उसमें से 2 माइनस करो। ये इथाइन है, अब बस CH2 ऐड करते जाओ, आप प्रोपाइन पे पहुंच रहे। C3H4 ना, हाँ C3H4, हाँ ठीक तो है, 3 -6 ठीक है। ब्यूटाइन C4 एक कार्बन ऐड करा। तो जब भी आपको कोई भी सीरीज का मेंबर पता हो, उससे अगली सीरीज पे पहुंचना हो, तो बस क्या क्या ऐड करते रहो, बोलो हर स्टेप पे, हर स्टेप पे CH2 ऐड करो, आप अगली सीरीज के मेंबर पे पहुंच जाओगे। ठीक है? सब में चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, सब में जैसे आपको सीरीज में आगे बढ़ना है, बस क्या क्या ऐड करते रहो, CH2। कोल एंड पेट्रोल भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कोल पेट्रोल भी कार्बन कंपाउंड्स है। बनते कैसे हैं? तो क्लास इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट कोल बनता है प्लांट से, प्लांट्स की डेड बॉडी से। तो जब प्लांट अर्थ के नीचे बरिड हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक, तो उसके बाद कोल बनता है। और अगर ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी अर्थ के नीचे बरिड हो जाती है बहुत लंबे टाइम तक, तो उससे पेट्रोल बनता है। सो कोल एंड पेट्रोलियम बनते कैसे? अभी तो समझ में आ गया, पेड़ों से बने। या तो क्या होता है, लाइक एक ट्री है, कहीं पर टूट के ऐसे गिर गया, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की लेयर्स आती रहती है, और ये नीचे बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में होता है ये ट्री, क्योंकि नीचे जो अर्थ के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, भाई सब कुछ इसके ऊपर है, हम चल रहे हैं इसके ऊपर, घर बन रहे हैं इसके ऊपर, लोग रहते हैं, मिट्टी की लेयर पे लेयर आ चुकी है, खाली मिट्टी ही नहीं, पत्थर स्टोन सब कुछ होगा। तो एक तो है प्रेशर बहुत ज्यादा इसके ऊपर,
टेम्परेचर, गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है अर्थ के नीचे। ये दो कंडीशन में आपका जो ट्री है वो काफी सालों बाद, मिलियन ईयर्स अगो, ये ट्री अगर कहीं डिपोजिट हुआ था तो आज कोल बनेगा यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? ये नहीं कि आज घर जाके मम्मी मैं कोयला बनाऊंगा, आपने एक पौधा लिया घर में मिट्टी में डाल दिया, कल आपने देखा अरे मम्मी तो पौधा ही है, मम्मी ने तुम्हें बना देना, साथ में मुझे पकड़ लेना कि क्या सिखा रहे हैं। तो ये बहुत साल लगते हैं इस प्रोसेस को होने में, ठीक है। सो अब हम आगे पढ़ने वाले, क्लियर हो गए? कोल एंड पेट्रोलियम दोनों क्या, कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? दोनों अच्छे फ्यूल्स हैं। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? कार्बन कंपाउंड्स हैं। कोल बनता है प्लांट के डिपोजिट होने से एंड पेट्रोल बनता है एनिमल और ह्यूमन बॉडी के डिपोजिट होने से। कौन सी कंडीशंस चाहिए इनको बनने के लिए? प्रेशर शुड बी वेरी हाई, टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई। इट्स ऑल क्लियर? मैंने इसके 3 पैराग्राफ्स शेयर किए हैं ग्रुप पे, वो आप जरूर नोट कर लेना एक बार अपने नोटबुक्स में और उनको डिटेल्स में पढ़ लेना। वही चीजें हैं जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया, ठीक है। हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस बर्न विद फ्लेम या विदाउट फ्लेम, और सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम फ्लेम पढ़ेंगे, फ्लेम यानी कि जो आग होती है, और अभी सीखेंगे काजल कैसे बनता है। So now you can make your natural homemade kajal and you can even open your industry from tomorrow, Chirag Kajal Factory. So like you can make kajal. वो दिवाली में जो बनाते हैं that's another. I'm talking about, वो तो बहुत लोगों के घर पे बनता है। I'm talking about you can make kajal from almonds, बादाम से, और वो तो स्पेशली पॉज करें, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे बोर्ड पर। क्लास हमने पढ़ा फ्लेम, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। फ्लेम 2 टाइप्स की होती है। येलो फ्लेम हमेशा ल्यूमिनस होगी और ब्लू फ्लेम नॉन ल्यूमिनस होगी। नॉन ल्यूमिनस, यह भी समझाऊंगी बेटा। येलो फ्लेम हमेशा सूटी होगी और ब्लू फ्लेम नॉन सूटी होगी। येलो फ्लेम बनती है इनकम्प्लीट कंबशन से, कंबशन वर्ड भी समझाएंगे आपको, खैर आगे कंबशन डिटेल में बताना है। और ब्लू बनती है कंप्लीट कंबशन से। बोर्ड पे देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, ये नोट कर लेंगे आप लोग बाद में। पहला ध्यान यहाँ पे, कोई भी चीज जो बर्न होती है वो फ्यूल कहलाते हैं, जो बर्न हो और जिससे आग बने, फ्लेम बने। पर बेटा कुछ फ्यूल्स बर्न होने पे, बर्निंग होने पे फ्लेम बनाते हैं, और कुछ फ्यूल्स फ्लेम ही नहीं बनाते, आग ही नहीं जलती उनमें, पर वो फ्यूल है, गर्म तो हो जाते पर आग नहीं जलती। मैं एग्जांपल देती हूँ, कोयला, आप उसमें तिली डालो, गरम करो, उसमें आग नहीं लगती है पर वो लाल हो जाता है एकदम रेड। तो कैसा फ्यूल हुआ? द फ्यूल विच डजंट गिव फ्लेम। समझ में आ रहा है? अब आपके घर का गैस सिलेंडर, उसके अंदर जो एलपीजी है उसको बर्न करो, उससे फ्लेम बनती है। समझ आ रहा है? पेट्रोल जलाओ, फ्लेम मिलेगी। कैरोसिन जलाओ, फ्लेम मिलेगी। कैंडल वैक्स जलाओ, कोल जलाओ, फ्लेम मिलेगी। स्मोक वोक कुछ नहीं मिलता, बस हीट। और चारकोल भी ऐसे ही है, चारकोल कभी जला के देखना, चारकोल भी, वो भी फ्लेम नहीं देता। तो कुछ फ्यूल्स जलने पर फ्लेम नहीं देते, कुछ देते। तो फ्लेम क्या है? आग बेसिकली कितने टाइप की होती है? जब आपका फ्यूल जल रहा हो और उस फ्यूल को कमरे में अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा हो, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है उसको जलने पे, तो कौन सी फ्लेम आएगी? ब्लू। मैं एग्जांपल दूंगी, आपकी कुकिंग गैस पे इस तरीके से होल्स होते हैं, वो होल आज पता चलेगा तुम्हें क्यों होते हैं। इनलेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर जाने के लिए वो होल्स होते हैं, इसलिए आपकी गैस स्टोव में, ताकि बाहर की एयर अंदर जाए। और एयर जब अंदर जाएगी तो इसका मतलब इसके अंदर जो पाइप है उस पाइप में एयर होगी,
तो जब आप माचिस जलाएंगे तो उस टाइमिंग पे एयर की ऑक्सीजन आपके घर में जो गैस से फ्यूल आ रहा है उससे रिएक्शन हो जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की रिएक्शन हो जाएगी किससे? फ्यूल से। फ्यूल में कौन है? कार्बन कंपाउंड है, कार्बन है, और कार्बन जलेगा, और कार्बन जलेगा और जलने पे क्या देगा? और अगर कार्बन अच्छे से जल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर है, एयर पूरी अच्छे से अंदर जा रही है, और अगर आपकी गलती से होल बंद है, बेटा चेक करवा लेना, तो इससे निकलने वाली फ्लेम डोर बंद कर दो, इससे निकलने वाली फ्लेम होगी येलो, इससे निकलने वाली फ्लेम है येलो। येलो फ्लेम ल्यूमिनस होती है, ल्यूमिनस मतलब चमकती है, चमकना, शाइन, चमकती है, लाइट देती है। येलो फ्लेम में देख सकते हैं आप, देखा कभी कैंडल हो उसमें ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है, उससे रोशनी नहीं होगी। आपने कभी गैस जलाई, अपने किचन की लाइटें बंद कर देना, बिल्कुल अंधेरा, गैस जलाना, रोशनी नहीं होती है गैस की उससे, पर गैस जला के कैंडल जला दो, वो कैंडल पूरी किचन को रोशनी देगी, क्योंकि उसकी फ्लेम है ल्यूमिनस। ब्लू कैसी होती है? लाइट नहीं देती ब्लू फ्लेम। इधर आ जाओ, सोटी। इस येलो फ्लेम में क्या होता है, ध्यान से सुनना सब बच्चे, बहुत ध्यान से। ये आपके घर के गैस स्टोव है जो कि ब्लॉक हो चुका है, आपने आग मतलब माचिस जलाई, इसमें से आग निकल रही है, उसमें क्या हो रहा है, सारा फ्यूल बर्न नहीं हो रहा। क्यों फ्यूल पूरा बर्न नहीं हो रहा? क्योंकि इसके कुछ होल्स ब्लॉक है, तो अंदर पूरी ऑक्सीजन, तो जो फ्यूल बर्न नहीं होता ना, वो कार्बन के पार्टिकल जैसे उड़ते हैं और वो काला कर देते हैं बर्तन को नीचे से। अब आपको बताती हूँ, कभी घर पे कपूर जलाया, उसमें देखा हवा में पार्टिकल्स उड़ते हैं काले काले, ऐसे पार्टिकल्स उड़ते हैं इसमें भी। तो अगर आपके घर में फ्यूल जल रहा है पर उस फ्यूल को पूरी ऑक्सीजन, तो आपके घर में जो गैस बनेगी वो और सोटी, यानी कि उसमें ब्लैक पार्टिकल्स। तो ऊपर रखा हुआ पतीला या पतीली जो भी बोलता है, दैट टर्न ब्लैक फ्रॉम द बेस। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे कोई ब्लैक फ्लेम, बर्तन हमारा चकाचक चमकता है।